जय श्री महाकाल फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं न्यूमेरो अतुल। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे जब लगन पर सूर्यदेव दृष्टि डालते हैं तो किस तरह के परिणाम देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, सूर्यदेव के पास एक ही दृष्टि है। सूर्यदेव 7वें भाव से लगन पर दृष्टि डालते हैं। सूर्य ग्रह को सभी ग्रहों का राजा माना जाता है और साथ ही सूर्य ग्रह एक अनुशासित ग्रह है, एक अनुशासन में रहने वाला ग्रह है। तो इसीलिए जब सूर्यदेव की दृष्टि लगन पर पड़ती है तो व्यक्ति हमेशा एक रूलिंग पावर को गेन करने की कोशिश करता है। वह हर चीज़ को लीड करने की कोशिश करता है, या सरल शब्दों में मैं कहूँ तो व्यक्ति राजा बनने की सोचता है। वह चाहता है कि वह राजा बने, किंग बने, या पावर अथॉरिटी उसके पास में आए और सब लोग उसकी कमांड को, उसके रूल को फॉलो करें। तो सूर्यदेव इस तरह की विचारधारा व्यक्ति को देते हैं, इस तरह का विचार उसके मन में डालते हैं, क्योंकि दृष्टि डाल रहे हैं, लगन में बैठे नहीं हुए हैं। तो व्यक्ति की सोच ऐसी हो जाती है, भले उसका लगन कितना भी कमज़ोर हो, उसके पास वो एनर्जी हो या ना हो, वो उसके लिए कैपेबल हो या ना हो, लेकिन वो राजा बनना चाहता है। वो किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट होता है कि बस लोग उसे फॉलो करें, उसकी कमांड फॉलो करें। वो किसी को फॉलो नहीं करेगा, चाहे कोई भी कंडीशन हो, चाहे कितनी भी विषम परिस्थिति हो। तो इस तरह का जो एक एटीट्यूड है व्यक्ति का, कई जगह तो ये एटीट्यूड ठीक होता है, लेकिन कई जगह व्यक्ति को बहुत नुकसान पहुंचा देता है। क्योंकि अगर आपके पास वो पावर ही नहीं है, वो स्किल ही नहीं है, और उसके बाद अगर आप सोच रहे हैं कि आपको किंग बनना है, राजा बनना है, हायर लेवल पे पहुंचना है, तो वो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बिना पेट्रोल के कोई गाड़ी चल नहीं सकती है। चाहे आप इमेजिनेशन में उसको चला सकते हैं, तो इमेजिनेशन इनकी स्ट्रांग होती है। इसीलिए सोच इनकी बहुत पॉजिटिव होती है, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और ऊंचा सोचते हैं। लेकिन इतना ज़्यादा ऊंचा सोच लेते हैं कि इनका जो ईगो होता है वो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि ईगो का कारक भी सूर्यदेव को माना गया है। इस वजह से इनकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टेड होती है और कई बार गलत डिसीजन ऐसे व्यक्ति ले लेते हैं। लेकिन यहाँ बैठा सूर्य जो हायर अथॉरिटी होता है उससे सपोर्ट दिलवाता है। तो हायर अथॉरिटी का सपोर्ट इन्हें हमेशा मिलता है। ताउम्र जब तक ये अलाइव रहते हैं, इन्हें हमेशा अपॉर्चुनिटियाँ मिलती रहती हैं, मौके मिलते रहते हैं। और अगर कुंडली में अगर 7वें घर से सूर्यदेव दृष्टि डाल रहे हैं, अगर उसके साथ अगर मंगल इनका सपोर्ट में आ जाए, मंगल इनकी कुंडली में अगर लाभ के स्थान पे बैठा हो 11th हाउस में, या 10म भाव में बैठा हो दिग्बली होके, तो अगर मंगल का सपोर्ट मिल जाता है तो फिर यही सूर्य की दृष्टि इनके डिसीजन को करेक्ट करवा देती है। जो भी ये डिसीजन लेते हैं वो सही हो जाते हैं और सक्सेसफुल हो जाते हैं। क्योंकि सूर्य जो है वो राजा है और मंगल जो है एक सेनापति है। और अगर एक सेनापति का सपोर्ट एक राजा को मिल जाए तो ऑब्वियस बात है कि वो सक्सेसफुल हो जाएगा, या जिस भी जंग में वो जाएगा वो जंग जीत सकता है, अगर सेनापति उसका स्ट्रॉन्ग है और सेनापति का सपोर्ट है। तो मंगल की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। साथ ही ऐसे व्यक्तियों की जो सोच होती है वो बहुत क्लियर होती है, क्लियर माइंडसेट होता है। और साथ ही साथ लव लाइफ और मैरिड लाइफ भी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि क्लियर माइंडसेट होता है, कहाँ दिल लगाना है, किससे शादी करना है, बिल्कुल क्लियर होता है। तो लव लाइफ और मैरिड लाइफ से बहुत ज़्यादा इन्हें सपोर्ट मिलता है। साथ ही ऐसे व्यक्ति हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। इनके दिमाग में एक सोच होती है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन्हें बनना है। और हमेशा जो इनके कंपेटिटर होते हैं वो इन्हें चैलेंज तो बहुत करते हैं, लेकिन इनके आगे टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि इनके माइंड में पहले से ये प्रिपेयर्ड हैं कि इन्हें किंग बनना है, नंबर 1 पे रहना है। सेकंड थर्ड कोई भी पोजीशन एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ओनली नंबर 1। सो इसीलिए इनके जो कंपेटिटर जो होते हैं वो इनके सामने ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं, और इसीलिए इनके एनिमी भी बहुत होते हैं, बहुत विरोधी होते हैं, बहुत दुश्मन होते हैं। दोस्त भी होते हैं, शुभचिंतक भी होते हैं, लेकिन कम मात्रा में होते हैं, क्योंकि ये एक ही रूल फॉलो करते हैं, क्वालिटी इज़ बेटर देन क्वांटिटी। तो दोस्ती करने में भी बहुत सिलेक्टिव होते हैं। लेकिन जिस भी रिलेशनशिप में हो, चाहे दोस्ती हो, फ्रेंडशिप हो, लव हो, मैरिड लाइफ हो, जिससे भी एक बार कमिटमेंट कर दिया तो उसे पूरा करते हैं और ऑनेस्टी के साथ हर रिलेशनशिप को निभाते हैं। अब बात करते हैं कि जब लगन पर सूर्यदेव की दृष्टि पड़ती है तो ऐसे व्यक्तियों को करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और जो हायर अथॉरिटी हैं, जो इनसे इम्प्रेस हैं, जो इन्हें अपॉर्चुनिटी देती हैं, जो इन्हें मौका देती हैं,
तो इन्हें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इन्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये डिज़र्व करते थे इसीलिए इन्हें ये मौका मिला है। ये मौका इन्हें हायर अथॉरिटी की वजह से भी मिला है, इसीलिए हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने हायर अथॉरिटी का, सुपीरियर का, इस प्रकृति का, इस नेचर का। तो ये घमंड बिल्कुल भी ना लेके आए अपने मन में कि ये डिज़र्व करते हैं इसीलिए इनको सब कुछ मिल रहा है। तो घमंड बिल्कुल नहीं दिखाना है। साथ ही दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनकी लाइफ में है वो है टाइमिंग। तो टाइमिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। कोई भी काम कभी भी नहीं करना, हर काम का एक समय होता है। अगर आप बारिश में ईंटें बनाएंगे तो आपको नुकसान ही होगा। तो हर चीज़ का एक टाइम होता है और उस परफेक्ट टाइम पर ही आपको उस काम को अंजाम देना है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। आपको इस एटीट्यूड में नहीं रहना है कि आई कैन डू एनीथिंग, मैं तो कभी भी कुछ भी कर सकता हूँ और नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। ये बात सही है, एक अच्छा एटीट्यूड है आपका, नेवर गिव अप एटीट्यूड है, लेकिन टाइमिंग होती है हर चीज़ की। अगर टाइम आपके अगेंस्ट में है तो उस बात को समझिए, थोड़ा प्रैक्टिकली हो जाइए और पेशेंस रख के आगे बढ़ना है। तो टाइमिंग और उसके बाद पेशेंस भी आपके अंदर होना चाहिए, अदरवाइज़ आपकी जो एनर्जी है वो वेस्ट हो जाएगी, आपका टैलेंट जो है वो वेस्ट हो जाएगा। तो इस बात का बेहद ज़्यादा ध्यान रखें। साथ ही साथ सूर्यदेव एक डिसिप्लिन प्लैनेट हैं, तो अपनी लाइफ में कुछ भी एक ऐसी एक्टिविटी होनी चाहिए जिसे आप रेगुलर करें, चाहे उसे 10 मिनट के लिए करें, चाहे वो आपकी हॉबी हो, कोई भी ऐसा काम हो, चाहे वो आपको पसंद हो, बस आप उसे रेगुलर करिए। अगर आप रेगुलर उस काम को करेंगे तो जो सन की जो एनर्जी है, सूर्य की जो एनर्जी है, आपकी पर्सनैलिटी के साथ अलाइन हो जाएगी और आपके साथ पॉजिटिवली काम करने लगेगी। तो इसीलिए रेगुलरिटी में कोई ना कोई काम ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, अगर आप सूर्य की इस एनर्जी को, जो दृष्टि की एनर्जी का अगर इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको हीरो बनने से कोई नहीं रोक सकता। यू आर अ किंग, यू आर अ बॉर्न लीडर। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड जय श्री महाकाल।